केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का बयान, जन्माष्टमी को लेकर दी शुभकामनाएं। उम्मीदवारों की एक सूची बनी है, काफी लोग दे रहे हैं अपना बायोडाटा। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी 28 या 29 अगस्त को आ जाएगी पहली लिस्ट। सीएम सैनी की तरफ से दुष्यंत चौटाला को हुड्डा के मामले में दी गई सलाह पर बोले मनोहर लाल ने कहा, ये लोकतंत्र है, ये तो वो जाने जिसकी राजनीति खराब हो रही है या जिसने राजनीति खराब करनी है। हम सावधान रहने के लिए सबको कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उनसे पूछा गया कि क्या बहुमत नहीं आया, किसके साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मगर का मैं जवाब नहीं देता। निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार तीसरी बार आ रही है। कंगना रनौत के मामले पर बोले मनोहर लाल, उन्होंने कहा कि कंगना की किसी बात का जवाब मैं नहीं दे सकता, ना मेरी कंगना से बात हुई है और ना ही पार्टी का अधिकृत बयान है। कंगना ने क्या बयान दिया है, ठीक दिया है, गलत दिया है, ये वो जाने, पार्टी उनसे बात करेगी। यूपीएस पर बोले कि कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा होगा, रिटायरमेंट कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। 25 साल की नौकरी के बाद कर्मचारियों को जितनी पेंशन मिलती थी उतनी अब भी मिलेगी। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये पेंशन हर कर्मचारी को मिलेगी। अब कोई कर्मचारी में ये नहीं कह सकता कि मुझे पेंशन नहीं मिली है। मनोहर लाल से पूछा कि करनाल फिर से सीएम सिटी बनने जा रहा है, तो वही मनोहर लाल का जवाब, अब देखेंगे करनाल जिसको विधायक बनाएंगे उसमें पूछेंगे कि वो सीएम बनना चाहेंगे या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आज ये जो वेला है, इस समय जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त ये निकल आया है। जन्माष्टमी की आपको, आपके माध्यम से पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक चुनाव की तैयारी है तो हमारी प्रदेश की इकाई समर्थन कर रही है और कैंडिडेट्स की जितनी भी एक सूची बनी है, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग अपना बायोडाटा भी दे रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो भी ऐसे लोग आए हैं उनका विश्लेषण जिलानुसार करके प्रदेश की चुनाव समिति ने अपनी मीटिंग कर ली है और अब केंद्रीय चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड उनको ये सूची जाएगी और मुझे लगता है 28 को या 29 को एक सूची भारतीय जनता पार्टी की जरूर आ जाएगी। सीएम साहब कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को सलाह दी है कि हुड्डा के साथ ज़्यादा तालमेल ना बिठाएं, वो उनकी राजनीति खत्म कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है, कौन किसकी राजनीति खराब करेगा ये तो जिसने खराब करना है ये वो जाने या जिसकी खराब होनी है वो जाने। लेकिन हम सावधान रहने के लिए तो सबको ही कहते हैं कि सावधान रहो, और सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कभी अगर बहुमत नहीं आता है तो किसी पार्टी के साथ ऐसा अगर मगर के प्रश्नों का उत्तर मैं दिया नहीं करता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी इस बार आने वाली है। एक आखिरी सवाल सर, कंगना रनौत का एक बयान आया है कि किसान आंदोलन में रेप हुए, मर्डर हुए और अगर देखिए कंगना रनौत की किसी बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। ना मेरी कंगना रनौत से बात हुई है और ना कोई पार्टी का कोई अधिकृत ये बयान है। उन्होंने बयान दिया है, क्या दिया, ठीक दिया, गलत दिया, ये उनको पता है, वो पता है ज़्यादा अच्छा। ये तो पार्टी उनसे बात करेगी। यूपीएस लेकर आ रहे हैं सर, कितना फ़ायदा होगा उसका? यूपीएस का बहुत बड़ा लाभ कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारी इस बात में फंसे हुए थे एनपीएस ओपीएस। तो अब मुझे लगता है कि इस यूपीएस आने के बाद जो भी यानी शंकाएं थी, जो दुविधाएं थी कर्मचारियों की, सब समाप्त हो गई हैं, निर्मूल हो गई हैं। 25 वर्ष की सर्विस के बाद कर्मचारियों को जितनी पेंशन पहले मिलती थी वो अभी भी मिलेगी। 10 साल से 25 साल के बीच में उनके नंबर ऑफ़ ईयर्स के हिसाब से उसका एक सिस्टम बनेगा, फार्मूला बनेगा। लेकिन न्यूनतम 10,000 रुपया पेंशन ये हर एक कर्मचारी के लिए तय की है कि वो ज़रूर मिलेगी। कोई कर्मचारी अब ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे पेंशन बहुत कम मिली है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए जो कर्मचारी होते थे उनका कंट्रीब्यूशन चाहे सरकार का होता था, उनका होता था, बहुत कम होता था। इसलिए वो परेशानी भी दूर हो गई है कि चाहे कम से कम भी सर्विस किसी की है 10,000 रुपया पेंशन जरूर। क्या करनाल फिर से सीएम सिटी बनने जा रहा है? अब करनाल विधायक जिसको बनाएंगे उस विधायक से पूछेंगे वो सीएम बनते कि नहीं बनते। मंदिर जाएंगे सर रात को?